ये कहानी तारापुर नाम के एक गांव की है। इस गांव में एक यश नाम का व्यक्ति था। वह अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ अपने जीवन का यापन कर रहा था। यश का एक पुत्र सरगम, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, वह भी उन्हीं के साथ रहता था। यश पेशे से बहुत ही गरीब था। यश दूसरों के खेतों में मजदूरी करके चंद रुपए कमा लिया करता था और उन्हीं रुपयों से अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। एक दिन सवेरे अरे कविता। अरे ओ कविता, मुझे काम के लिए देर हो रही है। तुम मेरे लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो ना। कविता एक ग्लास में पानी लेकर आती है। अरे कविता, मैंने तुमसे चाय नाश्ता मांगा था, पानी नहीं। जी मैं क्या करूं? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। घर में केवल पानी ही बचा है। कविता, घर में जरा सा भी राशन नहीं है। जी नहीं, घर में जरा सा भी राशन नहीं है। और जितना भी राशन बचा हुआ था वो तो कल रात के भोजन के बाद खत्म हो गया। अब आप जल्द से जल्द पैसों की व्यवस्था कीजिए ताकि हम घर में राशन भर सकें। पता नहीं कब तक हमें ऐसी गरीबी अवस्था में जीना होगा। मैं जाता हूँ और मालिक से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ये कहकर यश अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। हे भगवान, आखिर कब तक हम गरीबों को एक रोटी के लिए तरसना पड़ता रहेगा। अब तू ही हमारे बिखरे हुए जीवन को राहत की मंजिल तक पहुंचा दे। ऐसी गरीबी अवस्था में तो जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अगर आज यश जी पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाए तो हमें तो भूखा ही रहने की नौबत आ जाएगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए खाना ले आओ ना कहीं से माँ। अब मैं सरगम पुत्र को क्या दूं खाने में? मैं तो एक काम करती हूँ, पड़ोस से ही कुछ खाने के लिए मांग लेती हूँ। यही सही रहेगा। बेटा सरगम, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। ये कहकर कविता पड़ोस में खाना मांगने के लिए चली जाती है। पड़ोस वाले अपना बचा कुचा बासी भोजन कविता को दे देते हैं और कविता वही भोजन लेकर अपने पुत्र सरगम को खिला देती है। इधर यश अपने मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अगर आप मुझे कुछ रुपए दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यश, मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। और हाँ, कल से तुम्हें कार्य पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी और इसी समय अपने काम से निकालता हूँ। अब तुम कहीं और जाकर कार्य करो। चलो जाओ यहाँ से। मालिक, मुझ गरीब के साथ इतना बड़े अन्याय मत कीजिए। अगर मेरे हाथों से ये कार्य चला गया तो मैं अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भर पाऊंगा। मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, मुझे इस काम से मत निकालिए। मालिक यश की एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। यश रोते रोते एक दरिया के किनारे आकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? घर कैसे जाऊं? घर पर कविता पैसे और मेरे आने की राह देख रही होगी। अब तो मेरा काम भी मेरे हाथ से चला गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यश वहीं दरिया के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी उसके पास एक सुनहरी चिड़िया आती है और वो यश के पास आकर बैठ जाती है। अरे, ये कितनी प्यारी चिड़िया है। ऐसी चिड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वो चिड़िया कहती है, यश, तुम्हारे जीवन में तो काफी समस्या है ना? तो तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, है ना? और तुम्हारा काम भी तुम्हारे हाथों से चला गया। मुझे सब पता है। यश चिड़िया को बोलता देखकर हक्का बक्का हो जाता है। उसके आंखों और कानों को तो विश्वास ही नहीं होता। तुम तो एक पक्षी हो, फिर तुम इंसानों की तरह बातें कैसे कर रही हो? यश, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम जैसे दुखियारों का दुख दूर करने के लिए ही तो बनी हूँ।
तो अब तुम्हें जीवन में अपनी गरीबी को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगी। तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? वो जादुई चिड़िया जैसे ही अपना एक पर खोलती है, उसमें से कई सारे पैसे निकलने लगते हैं। यह सब देखकर यश के तो होश ही उड़ जाते हैं। और जब वो जादुई चिड़िया अपना दूसरा पर खोलती है, तो उसमें से सोने चांदी के जेवर निकलने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये चिड़िया अपने परों से इतने सारे पैसे और चांदी के जेवर कैसे निकाल रही है? यश, ये रुपए और ये सारे जेवर तुम्हारे हैं। इन पैसों और जेवर को लेकर अपने भाग्य को बदल दो। आज से मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तब तक मैं तुम्हें इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दूंगी। अब तुम्हें जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। यश सारे ही पैसे, जेवर और जादुई चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है, और फिर अपनी पत्नी कविता और बच्चे सरगम को सारी बातें विस्तार में बताता है। अरे यश, ये जादुई चिड़िया तो बड़ी ही प्यारी है, पर हमें इस चिड़िया को समाज वालों से छुपा के रखना होगा। याद रहे कहीं किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए, वरना लोग इसे हमसे हमेशा चुराने की कोशिश करते रहेंगे। तुम चिंता ना करो कविता, मुझे कोई इंसान चुरा नहीं सकता। मैं केवल तुम्हारे ही परिवार वालों को दिखाई दूंगी। पर एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना कि जिस दिन तुम लोगों में से किसी ने भी किसी गरीब व्यक्ति का दिल दुखाया, तो उसी समय मैं तुम्हारे पास से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यूं ही कई सारे दिन बीत जाते हैं। बहन जी, मुझ गरीब की कुछ सहायता कीजिए। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। कविता घर के कामों में इतनी मशरूफ थी कि उसके मुंह से निकल जाता है कि अभी आप जाइए, घर में इस समय कोई नहीं है। भिखारी ये सुनकर कविता के घर से चला जाता है। यश, अब मुझे चलना होगा। अब मैं तुम्हारे संग एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। क्या हुआ जादुई चिड़िया? हमसे कोई भूल हो गई है? तुम अचानक से ऐसे जाने के लिए क्यों कह रही हो? यश, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम में से किसी ने भी किसी गरीब का दिल दुखाया, तो उसी समय मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। आज तुम्हारे घर पर एक भिखारी आया था ना, और तुम्हारी पत्नी कविता ने उसे बिना कुछ दिए यहाँ से जाने के लिए कह दिया। उस भिखारी का बहुत दिल टूटा है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना चुकी हूँ। अब मुझे किसी और दुखियारे को ढूंढना पड़ेगा, और मैं फिर उसका दुख दूर करूंगी। ये कहकर जादुई चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती है।